कि जब दज्जाल को गुस्सा आएगा वो ज़ाहिर होगा, फिर वो उसकी मेहनत कराएगा, उसकी फ़ौज तैयार करेगा। और अब इमाम मेहदी मस्जिद में होंगे, फजर की नमाज का वक्त है, अल्लाह ताला का फ़ैसला हो चुका है कि आज जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। यानी इतना बोगस मार्केट में जो पैसा घूम रहा है हमें पता नहीं, लेकिन दज्जाली सिस्टम इसके पीछे बहुत काम कर चुके हैं। इसलिए तो आप देखो ना, इल्यूमिनाटी के जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो ऑफ़र होते हैं वो करोड़ करोड़ रुपए एक एक दिन के देते हैं लोगों को इल्यूमिनाटी हो जाने के लिए, और उनके मर्जी की चीज़ करने के करोड़ों रुपए देते। लाते कहाँ से करोड़ों रुपए? कि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, उनको बोगस करेंसी बनाना है। और पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि इमाम मेहदी का जो इनिशियल फेज़ होगा उस वक्त उनको बहुत कम लोग पहचानने वाले होंगे, और ये फॉलोइंग उनके मानने वाले उनको पहचानने वाले कब बढ़ेंगे? जब दुनिया ये निशानी देखेगी कि बैदा के मकाम के पास मुल्क शाम का लश्कर क्या हो गया, ढस गया। ये निशानी के बाद फौज दर फौज लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। ये निशानी के साथ साथ एक और निशानी हमने देखी थी कि इमाम मेहदी के जो खिलाफत के फ़ैसले होंगे ना, जो खिलाफत के उमूर होंगे, अल्लाह ताला एक रात में तय करेगा। यानी एक रात से पहले पहले खुद इमाम मेहदी को नहीं पता है कि अगले दिन वो इमाम मेहदी बनने वाले। आज दुनिया को पता है, आज खुराफात चल रही है ना, तो ये फितने से हमें बचना है। ये दो चीज़ जब आप पैरेलल रखोगे कि पहली निशानी तो ये है कि इमाम मेहदी के खिलाफत के फ़ैसले एक रात में होने, और दुनिया कब पहचानने वाली बन जाएगी? जब वो देखेगी बैदा के मकाम के पास मुल्क शाम का लश्कर ढस चुका है। फिर हमने देखा था कि इमाम मेहदी जब ज़ाहिर होंगे और जब बैत लेंगे, वहाँ से लेके उनकी वफ़ात तक 7 साल का पीरियड होगा। ये 7 साल में इमाम मेहदी के ताल्लुक़ से हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा है कि दुनिया को इस कदर अदल व इंसाफ से भर देंगे कि जिस वक़्त वो दुनिया जुल्म और जोर के इंतहा पे होगी। मफ़हूम और ख़ुलासा बता रहा हूँ, यानी अदल व इंसाफ से इसी तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और जोर से भरी हुई होगी। पता ये चल रहा है कि ये 7 साल से पहले दुनिया जुल्म के इंतहा पर होगी, जोर के इंतहा पर होगी, और ये सारा जो है यहूदी निज़ाम के तहत, जिसको हम कहें कि दज्जाली निज़ाम के तहत, यहूदी लॉबी दज्जाली निज़ाम के नीचे आती है। यहूदी लॉबी है, उसके ऊपर दज्जाल की पूरी सोसाइटी है, और उसके ऊपर दज्जाल अकबर है। तो यहाँ से फैसले तय होते। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, ऐसे बड़े बड़े सिस्टम सब दज्जाली निज़ाम के तहत है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। इमाम मेहदी इसी को ही तोड़ेंगे, अदल इंसाफ से इसी से भर देंगे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो आज हमारा मॉनेटरी सिस्टम है, जो हमारे पैसे है, माल है, ये किसी ज़माने में जो है सोने के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फिर जो है एक रेवोल्यूशन आया, सोने और चांदी के सिक्के बैंकों में जमा हो गए, और उस पर जो है पेपर करेंसी, बोगस करेंसी जो है हमें इश्यू हो गई। फिर ये पेपर करेंसी में एक स्टेप और आगे जाके डिजिटल हुई। हमें लग रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ज़माना एडवांस हो रहा है, माशाल्लाह क्या बात है, मगर ये चीज़ें नहीं हो रही। धीरे धीरे हम शिकंजे में फंस रहे, और ये फिर कभी तफसील से मैं आपको बताऊँगा। अब डिजिटल के बाद आया क्रिप्टो का दौर। अब क्रिप्टो के बाद हो सकता है कि आएगा यूनिवर्सल करेंसी, यानी इंडिया में रहने वाले के लिए भी एक करेंसी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले के लिए भी एक ही करेंसी, अफ्रीका में भी रहने वाले के लिए एक ही करेंसी। यानी अगर मैं अफ्रीका जाऊँ तो मुझे वहाँ करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगी जिस तरह आज करना पड़ता है। मेरे पास मेरे वॉलेट में जो नोट है, जो करेंसी है, वो अफ्रीका में भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि अफ्रीका वालों की भी वही करेंसी है। तो इससे दुनिया आ सकती है एक गुलामी के तहत, और इसमें वही होगा कि रिचर विल बी बिकमिंग मोर रिचर डे बाय डे, और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये होता है जब निज़ाम में खुराफात हो, जब इंसान अपने दिमाग, अल्लाह के फ़ैसलों को छोड़ के अपने दिमाग के फ़ैसलों से हुक्म करे, फिर चाहे वो कोई भी ज़माने का हो और कोई भी इंसान हो, उसका नतीजा यही होगा कि फसाद और ज़्यादा बढ़ेगी। तो पता ये चल रहा था कि 7 साल, इनके जो 7 साल का टेन्योर होगा, इससे पहले जुल्म की इंतहा होगी। इमाम मेहदी उसको ही तोड़ रहे होंगे, और इसके वजह से ही दज्जाल को गुस्सा आएगा। इस पर हम डिटेल में जाएंगे। 2 फिज़िकल एट्रीब्यूट जो हदीस से मिलती है हसन दर्जे की, उससे भी समझ लो कि इमाम मेहदी, इनकी जो पेशानी होगी ना, फोरहेड जो होगा वो कुशादा होगा, स्पेशियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बड़ा होगा थोड़ा, और नाक जो होगी ऊंची होगी। ये उनकी एक साइन जो हमें हदीस से मिलता है, मगर ये खास नहीं है कि इमाम मेहदी ही की ऐसी होगी। बस माजी में भी लोग गुजरे होंगे जिनकी पेशानी कुशादा हुई होगी, नाक ऊंची होगी। हाल में भी बाज़ लोग तो इसी निशानी पे इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं और कर चुके। पेशानी कुशादा है, नाक ऊंची है, हम इमाम मेहदी है।
या कोई उनके एडवर्टाइज़ कर रहा होता है, ये देखो ये इमाम मेहदी है। ये सब खुराफात है, दज्जाली फितने, इसमें पढ़ना नहीं है। जो 2 निशानी मैंने आपको बताया वो सबसे अहम निशानी है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसके बाद ऐसे निशानी मिल सकते हैं आपको जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि माजी में दावा हो चुका है। जिस तरह मैंने बताया ना कि उनके हाथ पर बैत क्या करेंगे, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में, तो माजी में ये मक्का में हो चुका है। तो क्या वो इमाम मेहदी थे जिन्होंने दावा किया था? नहीं। तो इसी तरह अगर ये फिजिकल चीज़ पे कोई दावा कर ले कि मैं इमाम मेहदी, तो वो भी इमाम मेहदी नहीं है। हाँ, 2 निशानी कि एक रात में फैसला होना है, और दूसरी निशानी मैंने क्या बताया कि बैदा के मकाम पे लश्कर का ढसना। इसके बाद इतना अदलो इंसाफ से भर देंगे कि गरीबों को और मजलूमों को उनका हक मिलेगा, जालिमों को सज़ा मिलेगी, और एक पूरी मुसलमान उम्मत में, पूरी दुनिया में आप कह लो, क्योंकि मुसलमानों की जो है आलम पूरी दुनिया में फैलते चले जाएंगे, और इस कदर इंसाफ कायम होगा कि एक दूसरी हदीस में आता है कि दौर आखिर से पहले मुसलमानों का एक बादशाह, एक खलीफा इस कदर माल तकसीम करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। यानी बगैर हिसाब किताब के माल तकसीम हो रहा है, जिसको ज़रूरत है, जिसका हक है, जैसा है, बगैर हिसाब किताब के। यानी इतनी माल की फराहमानी आएगी, और उस वक्त कोई ये पेपर करेंसी वगैरह नहीं होगी। असल जो स्टेब्लिश है, जिस तरह आज पेपर करेंसी भी जो है ना, यानी जितना सोना हमारा बैंक में जमा है पूरे कंट्री का, उससे ज़्यादा जो है पेपर करेंसी छप चुकी है। यानी इतना बोगस मार्केट में जो पैसा घूम रहा है हमें पता नहीं, लेकिन दज्जाली सिस्टम इसके पीछे बहुत काम कर चुके हैं। इसलिए तो आप देखो ना, इल्यूमिनाटी के जो ग्रुप्स होते हैं, उनके जो ऑफ़र होते हैं, वो करोड़ करोड़ रुपए एक दिन के देते हैं लोगों को इल्यूमिनाटी हो जाने के लिए, और उनके मर्जी की चीज़ करने के करोड़ों रुपए देते। लाते कहाँ से करोड़ों रुपए? कि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, उनको बोगस करेंसी बनाना है। आपके पास कभी कारगुजारी मैं आपको सुनाऊंगा, एक इल्यूमिनाटी के, हमारे यहाँ एक बंदे की कारगुजारी है, इल्यूमिनाटी का ऑफ़र बहुत सारे बंदों का आया है। मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी इस पे कारगुजारी में बताऊंगा कि वो इतना पैसा आता कहाँ से। फिर बोगस करेंसी, यानी जुल्म की इंतहा हो रही है, फसाद की इंतहा हो रही है। इमाम मेहदी उसी को ख़त्म करेंगे, अदल इंसाफ से भर देंगे। इस पर हम और तफसील में जाएंगे। अब क्या होगा कि जब दज्जाल को गुस्सा आएगा, वो ज़ाहिर होगा, फिर वो उसकी मेहनत कराएगा, उसकी फ़ौज तैयार करेगा, और अब इमाम मेहदी मस्जिद में होंगे, फजर की नमाज का वक्त है, अल्लाह ताला का फ़ैसला हो चुका है कि आज जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उस मस्जिद में आएंगे, फ़जर की नमाज का ऐसा वक्त शुरू ही हुआ होगा कि नमाज शुरू करने का वक्त हुआ होगा। इमाम मेहदी उनको देख के खुश होंगे, और जैसे देखेंगे तो कहेंगे कि आप जो है नमाज़ पढ़ें। अब देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रही है, इस उम्मत का एहसास है, कुर्बान जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये अल्लाह का जो है हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमको जो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है हमें पैदा फरमाया। कसरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, आप ही इमामत करें, क्योंकि आप एक दूसरे के इमाम। वक्त के नबी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे वो कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ रहे और इमाम मेहदी उनको कह रहे कि आप लीड करो, तो इमाम मेहदी को क्या जवाब दे रहे? नहीं, आप ही लीड करो, क्योंकि आप आपस में, यानी ये पूरी उम्मत आपस में एक दूसरे की इमाम है। ये एजाज़ है कि वक्त का नबी भी हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है। इसमें और इंशाल्लाह तफसील में जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी, दज्जाल के ताल्लुक़ से भी।